ये वीडियो आपके लिए है अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो। आप देख रहे हो कि मैं अपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। मैं क्लोथिंग इंडस्ट्री में आना चाहता हूं बट मुझे नहीं पता कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम है ववनीत एंड मैं ओनर हूं एलसी होलसेल का। आप हमें जानो या ना जानो, आप मार्केट में अगर जेंजी क्लोथ लेते हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे से ही जाएंगे वो। मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है न्यू दिल्ली सुभाष नगर में और ऑल ओवर इंडिया हमारी सप्लाई है। आपको अगर मैं बताऊं कि स्टार्टअप कैसे करना है तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आप किसी से क्यों सुनो। मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था, आज मेरे पास ये फैक्ट्री है बट मैंने एक बहुत छोटी सी दुकान से 50,000 रुपये से अपना काम स्टार्ट किया था एंड विद इन 2 ईयर्स के फ्रेम में मैंने पूरे ऑल ओवर अपना इंडिया में सप्लाई सेटअप कर लिया। मैं जल्दी क्लोथिंग बना के दे रहा हूँ एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा क्योंकि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो या क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे आपकी हेल्प हो पाए। फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपना काम करना चाहते हो और आप अपने ऊपर बिलीव ही नहीं रखते, आप अपने पेरेंट्स की सुनते हो, आप अपने दोस्तों की सुनते हो जो कि कहते हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा या देखते हैं कैसे होगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करने वाले हो उसमें अनश्योर रहोगे कि भाई शायद हो या ना हो तो नहीं हो पाएगा। बट एट द स्टार्टिंग आपको श्योर रहना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो चीज़ें वर्क करेंगी, जो चीज़ें आपने प्लान करी हैं वो चीज़ें ऐसे होंगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही होप खो दोगे, स्टार्टिंग में खुद पे बिलीफ नहीं रखोगे, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं सोचोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास अगला पॉइंट आपके लिए है कि सेकंड थिंग, आपको अपनी बिजनेस के बारे में एडवाइस किससे लेनी है। अगर आप अपने बिजनेस की एडवाइस अपनी बहन से लेते हो तो आप कैसे बिजनेस करोगे। आप अपने बिजनेस की एडवाइस किसी दोस्त से लेते हो जो कि डॉक्टर है तो आप बिजनेस कैसे करोगे। आप बिजनेस की एडवाइस अपने पेरेंट्स से लेते हो अगर वो जॉब करते हैं किसी भी चीज़ में अलग अलग इंडस्ट्री में, तो आपको कैसे राइट एडवाइस देंगे। आपको अपने बिजनेस की पर्टिकुलर एडवाइस उससे लेनी पड़ेगी जिसको आप देख के इंस्पायर होते हो, जो रियली में आपकी हेल्प कर पाए, जो इस बिजनेस इंडस्ट्री में मल्टीपल रेपिटेशन कर चुका हो, हर एक प्रॉब्लम फेस कर चुका हो, या जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो। जैसे मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने जो लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करी है इन 2 सालों में वो शायद ही किसी ने करी हो। इतने कम टाइम फ्रेम में लोगों को जनरेशन लग जाती हैं इस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो फॉर श्योर अगर आपको कोई भी बिजनेस एडवाइस चाहिए, आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड थिंग, आपको अपना आईसीपी देखना पड़ेगा, आइडल क्लाइंट पोजीशनिंग। इसका मतलब है कि आप अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसके लिए काम कर रहे हो, कौन बंदा है जिसको आप माल बेचने की ट्राई कर रहे हो। अगर आप अपनी दुकान खोलते हो और एक पर्टिकुलरली मेंस वेयर में 36 आइटम ऐड कर लेते हो तो आप माल कैसे बेच पाओगे। आपको देखना पड़ेगा कि आपने किसके लिए काम कर रहे हो, आपका क्लाइंट की जो है वो एज ग्रुप क्या है, वो क्यों आपसे कपड़े लेगा, वो क्यों पहनेगा वो कपड़े, या क्या चीज़ मोटिवेट करेगी उसको पर्टिकुलरली आपसे खरीदने के लिए। देखो अगर आप मार्केट के अंदर जाओगे और आप एथनिक भी रख लोगे, सारी चीज़ें एक साथ घुसेड़ लोगे अपनी दुकान में और आप सोचोगे कि मैं काम कर लूँगा, तो आप काम कर लोगे बट एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉफिट्स ही कमा पाओगे, आप उससे आगे नहीं जा पाओगे। बट अगर आप इस बिजनेस से मिलियंस कमाना चाहते हो, आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हो, तो आपको पर्टिकुलरली एक बहुत कैटेगरी में काम करना पड़ेगा, एक बहुत पर्टिकुलर नीश पे काम करना पड़ेगा। नीश से मेरा मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा आपका सामान खरीदेगा। जैसे हम जिस कैटेगरी में काम करते हैं, मेरी बहुत नीश ऑडियंस है। मैं स्टार्टअप्स के साथ वर्क करता हूँ, मैं वर्क करता हूँ उनके साथ जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने चाहते हैं। मैं उनके साथ वर्क करता हूँ जिनका एज ग्रुप 15 से 30 साल के बीच में है। मैं उनके साथ वर्क करता हूँ जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। मैं उनके साथ वर्क करता हूँ जिनके अंदर काम करने की भूख है, पैसा कमाने की भूख है। मेरी ये पोजीशनिंग है तो मैं बाकी लोगों को साइड कर देता हूँ एंड मार्केट में इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बहुत अच्छे से काम कर पाता हूँ। ऐसे ही जैसे आप नॉर्मल किसी क्लाइंट के पास जाओ, ठीक है, आप नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो एक पर्टिकुलर फीस लेगा। बट अगर आप किसी स्पेशलिस्ट जैसे ईएनटी के पास जाओ या किसी ब्रेन के डॉक्टर के पास जाओ या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपसे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे या वो बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज कर पाएंगे। वो क्यों कर पाएंगे? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको अपनी स्पेसिफिक नीश पकड़नी पड़ेगी। अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो तो आपके लिए सबसे पहली स्पेसिफिक नीश ये है कि आप जेनजी के साथ काम करो। जेनजी इज 15 से 30 साल के बीच में लोग जिन्होंने लड़कियां पटानी है, जो कि नए नए कपड़े पहनना चाहते हैं, जो कि कॉलेज में लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, जो कि जिम में बहुत अच्छा लगना चाहते हैं, पर्टिकुलरली एक्टिव वेयर, और ये यंग जनरेशन के साथ काम करो। इनमें क्या है, इनके पास पैसे भी हैं, ये लोग रोज परचेजिंग कर सकते हैं, आपकी इंस्टाग्राम रील देखेंगे, आपसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं सामान। तो ये अगर आप अपनी आईसीपी लेके चलोगे तो आप बहुत अच्छा काम करवाओगे। द फोर्थ पॉइंट इज आपने काम कैसे करना है। स्टार्टिंग में भाई लोग अपने 5 लाख 10 लाख का बजट को पूरा आधा दुकानों पे उड़ा देते हैं। बट बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी, प्रॉफिट्स इन, मनी इन। अगर आप बिजनेस में कैश आउट कर दोगे, पैसे आउट कर दोगे, तो आप कैसे काम करोगे? आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में कैसे पैसे इन आ सकते हैं, आप कैसे पैसे कमा सकते हो। पैसे दुकान पे लगाओगे तो उसमें आएंगे या पैसे जाएंगे? जाएंगे, ठीक है।
मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक छोटी सी दुकान रेंट पे लेता हूँ, उस पर ज़्यादा काम नहीं करवाता, एक काउंटर डालता हूँ, वाइट वॉशिंग कराता हूँ, ठीक है, मैं टांगने के लिए कुछ कुछ चीज़ें लगा देता हूँ, एंड मैं काम करता हूँ अपने प्रोडक्ट्स पे, मैं अपने प्रोडक्ट्स पे गेम खेलता हूँ, मैं बवनी से कॉन्टैक्ट करता हूँ, एलसी होलसेल वालों से कॉन्टैक्ट करता हूँ, वहाँ से भाई मल्टीपल बेस्ट सेलिंग वैराइटीज़ लेता हूँ, एंड उसको वो आइटम्स अपने पास डिस्प्ले पे रखता हूँ, चाहे मेरे पास दुकान इतनी बड़ी ना हो, चाहे मेरे पास लाइक अभी कस्टमर बेस ना हो, मेरे पास अगर लाइक अच्छा सामान है तो ऑलवेज ऑलवेज लोग आपके पास आएंगे। मेरे को याद है कि मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि अगर जहाँ शहद होता है वहाँ मधुमक्खियाँ आ जाती हैं अपने आप, चाहे वो 4th फ्लोर पे हो, चाहे वो 2nd फ्लोर पे हो, या चाहे वो जंगल के बीच में हो। अगर आपके पास सामान अच्छा होगा तो कस्टमर आपके पास अपने आप आएगा। मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के काम करता हूँ, बट मेरे पास कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, मेरे पास लाइक कर्नाटका से, जम्मू से, केरल से, हर जगह से लोग आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो चाहें तो अपने उधर से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास माल अच्छा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे काम करो, एंड अगर आप छोटी सी दुकान के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप बाकी लोगों को आउट कम्पीट कैसे करो। बाकी लोगों को आउट कम्पीट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इंस्टाग्राम, सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब, सबसे बेस्ट तरीका है फेसबुक, सबसे बेस्ट तरीका है व्हाट्सएप। आपके जितने कॉन्टैक्ट हैं सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, ब्रॉडकास्ट में ऐड करो, उनको डेली अपडेट दो, अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करो, ठीक है। इंस्टाग्राम से क्या होगा कि लाइक आप काम कर पाओगे बढ़िया, आप उसमें वीडियोस डालोगे, फोटोज डालोगे, वायरल होगे, लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, लोग आपके साथ सेल्फियाँ खिंचाएंगे, लोग आपके प्रोडक्ट्स देखेंगे, लोग आपको लाइक करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, लोग आपसे सामान खरीदना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, आप इंस्टाग्राम से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप अपनी दुकान पर ही बैठे रह जाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको आज ही अपना पूरा बिजनेस इंस्टाग्राम पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको आज ही अपना बिजनेस यूट्यूब पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली इंडस्ट्री, आने वाला टाइम सारा इसी चीज़ का है मेरे भाई। तो आपने दुकान के साथ साथ दुकान एक सिर्फ फ्रेम रखना है जहाँ पे लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपके पास लीड्स आएंगी, उन लीड्स को आप कन्वर्जन लाइक दुकान के थ्रू करोगे। आप वीडियो कॉल पे अपना सामान दिखाओगे कि ये मेरा सामान है और ये मेरी दुकान है, अब इसको ऑनलाइन शिप कर दो कि शिप रॉकेट के थ्रू उन तक पहुँच जाएगा और पेमेंट आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी। हमारा 5th पॉइंट है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। मैं कह रहा हूँ भाई आपने स्टार्ट करा, आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, आप कैसे पैसे कमाओगे? आपके पास थोड़ा तो फंड है, आप फेसबुक एड्स चलाना सीखो। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, आपको स्टार्टिंग में चलानी रहे, बट विद द टाइम अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, एक बहुत अच्छी कोट है लाइक इफ यू स्पेंड 1000 मिनट्स इन एवरी लाइक इन एनी स्किल, आप उस स्किल में 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। अगर आप फेसबुक एड्स चलाना सीखोगे, मेटा एडवर्टाइजमेंट सीखोगे, व्हाट्सएप बल्क ब्रॉडकास्टिंग सीखोगे, बेसिक चीज़ें सीखोगे जो कि एडवर्टाइजमेंट की है, आप अपनी वीडियोस बना के अपने एरिया में बूस्ट कर सकते हो, अलग एरियाज में बूस्ट कर सकते हो, और वहाँ से आपके पास लीड्स आएंगी और उन लीड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो बिजनेस के आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपके पास कस्टमर है, आपने उनको सेल कर दिया, आपने बीच का मार्जिन रख लिया, दिस इज ऑल बिजनेस। मेन है कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करो आपने कैसे चीज़ें आइडेंटिफाई करनी, कैसे आप काम करोगे, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमारा 6th पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन। सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से नहीं होगा, सिर्फ ये नहीं होगा, आजकल टाइम है पर्सनल ब्रांडिंग का। मैं चाहता तो मेरी जगह कोई लड़की भी ये वीडियो बना रही होती, मैं चाहता तो ये मेरे पीछे जो हरप्रीत सिंह है ये वीडियो बना रहा होता, मैं चाह रहा होता तो मेरे पीछे ये जो मनप्रीत सिंह है ये वीडियो बना रहा होता, बट मैं अपना चेहरा सामने रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। ये क्यों बना रहा हूँ? ताकि मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो। मेरा पर्सनल ब्रांड बना हुआ है जिसको देख के लोग मेरे पास आते हैं और शॉपिंग करते हैं। आप अगर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, आप कंटेंट बनाओगे, भाई छोड़ दो किसी की 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ उसने काम करा है, फक इट भाई। आप अपने पर्सनल ब्रांड से सबको हरा सकते हो। पर्सनल ब्रांड लोगों पे ट्रस्ट क्रिएट करवाता है, आपको आपके कंपटीशन से आगे बनाता है। आप सोचो आज कोई बड़ा ब्रांड है, मैं चाहूँ तो उसको भी हरा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। मेरा खुद का ब्रांड है, मेरा चेहरा एक ब्रांड है, मैं जो बोलता हूँ वो बिकता है। ये कैसे बिकता है? क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम के लिए लोग मुझे देख रहे हैं, लंबे टाइम फ्रेम के लिए लोग मेरी फोटो को जानते हैं, मेरे को देखते रहते हैं। आपको भी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे आप आज करो चाहे आप कल करो, बट यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। हमारा 7th पॉइंट है मार्जिन। काफी सारे लोग काम करते हैं बट मार्जिन नहीं रखते। वो सोचते हैं कि हम 299, 399, 499, 599 की चीजें बेच लेंगे और हम काम कर लेंगे। मेरे भाई आप मुझे बताओ, अगर आप एक बिजनेस में काम कर रहे हो और आप अपना मार्जिन ही नहीं रखे तो आप काम कैसे करोगे? विदाउट मार्जिन काम करना इज लाइक फकिंग बुलशिट। आप पैसे ही नहीं कमा पाओगे तो बिजनेस करने का फायदा ही क्या? फिर तो आप जॉब ही कर लो। आपको स्टार्टिंग से अपने मार्जिन क्लियर रखने पड़ेंगे, आपको अपनी कॉस्ट क्लियर रखनी पड़ेगी, आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्लियर रखनी पड़ेगी, आपको अपने एक्सपेंसेस क्लियर रखने पड़ेंगे, आपको फाइनेंसिंग क्लियर रखनी पड़ेगी एंड अपने मार्जिन क्लियर करने पड़ेंगे। आप सोचोगे कि मार्जिन कैसे कमाएंगे, इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। हाँ,
अगर आपकी कंपटीशन में 10-15 लोग हैं जो सब पर्टिकुलर आपके एरिया में सेम नीश में काम करते हैं, आप उनके जैसा ही सेम आइटम रख लोगे। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैक कलर की टी शर्ट चल रही है, आप वो ब्लैक कलर की टी शर्ट रख लोगे और आपके आसपास भी सब लोगों ने रखी हुई है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। हाँ, बट आप उस ब्लैक कलर की टी शर्ट पे कुछ प्रिंट बना होगा ऐसा जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड पे होगा, जिसकी कुछ ब्रांड करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट कर रहे होगे और हर एक बंदा टक 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 करके उसको देख रहा होगा, हर एक बंदा उसको खरीदना चाह रहा होगा, तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए बेचना। क्यों? क्योंकि वो आइटम को हम ट्रेंडिंग आइटम कहेंगे जिसकी सप्लाई यहाँ पे बट लाइक डिमांड यहाँ पे है। तो ये जो गैप है इसके बीच में आप पैसे कमा लोगे। अगर आप ऐसी आइटमें रखोगे जो कि ट्रेंडिंग है, जेनजी है, आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है, तो आप उनको अच्छे से टारगेट कर पाओगे। आपके कंपटीशन के आसपास वो आइटम अगर नहीं होगी तो आपके लिए बहुत ईजी होगा अपने कॉम्पिटिशन को आउट कम्पीट करना। तो आज ही ट्रेंडिंग आइटम्स पे शिफ्ट हो और अपना मार्जिन बढ़ाओ। हमारा 8 पॉइंट है एम, किसी एम के साथ काम करना। आप एम रख के काम करो, आपने एक महीने में 10 लाख रुपए कमाने। आप एम रख के काम करो, आपने एक महीने में 20 लाख रुपए कमाने। आप एम रख के काम करो, मैंने 10-15 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो आप काम कर पाओगे। तो आपके पास विजन क्लियर होगा, तो आपको पता चल पाएगा कि मेरा इतने प्रोडक्ट में इतने का मार्जिन है, एक दिन में मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे कमाने के लिए इतने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप हमसे काम करना चाहते हो स्टार्टिंग के फेज में 1 मंथ में 2 मंथ में 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हो। 1.5 लाख रुपए कैसे कमाओगे? 1.5 लाख रुपए को हम अगर एक महीने से डिवाइड करते हैं 30 डेज से, तो ये कॉस्ट करता है 5,000 रुपीज़ अ डे। 5,000 रुपीज़ डे आप कैसे कमाओगे? आपको 5 कस्टमर चाहिए जो कि आपसे 2 प्रोडक्ट्स ले 500 रुपए के मार्जिन पे, दैट इज 5,000 रुपीज़ अ डे एंड एक महीने के 1.5 लाख रुपए। अगर आप 10 घंटे काम करते हो, 1 घंटे में 1 कस्टमर भी अटेंड करते हो भाई, बाकी घंटे खाली बैठे रहते हो, लाइक 50% डे में आप काम करते हो। 5 कस्टमर्स सिर्फ, और उनको 2 पीस बेचते हो 500 रुपीज़ के मार्जिन पे ईच, तो ये 5,000 रुपीज़ अ डे एंड 1.5 लाख रुपए पर मंथ। अब 1.5 लाख रुपए पर मंथ पे पहले महीने पे ही आ जाओगे, जहाँ पे लोग जॉब करके 20,000, 25,000, 30,000, मैक्सिमम 50,000, 1 लाख रुपए कमाते हैं। आप सबको आउट कम्पीट कर दो। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि आपने मुझे सुना। ऐसे ही आपको जब 1.5 लाख रुपए कमाने आ जाए, आप कस्टमर बढ़ा दो, आप और काम करो। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। 9 पॉइंट है हमारा आइटम्स। आप आइटम्स क्या रखोगे? अगर आप मार्केट में जाके वही कॉमन आइटम्स रखोगे तो आप 1.5 लाख पे नहीं आ पाओगे। आप हो सकता है 20,000 पे आ जाओ, हो सकता है 30,000 पे आ जाओ, हो सकता है कि 10 साल लग जाए आपको एक करोड़पति बनते हुए, पूरी उम्र निकल जाए एक मिलियनियर बनते हुए। बट अगर आपको काम करना है तो आपको ट्रेंडिंग आइटम्स रखनी पड़ेंगी, एक ऐसी आइटम जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत कम है। इस पूरे गैप में आप पैसे कमा लोगे। ठीक है। 10th पॉइंट है हाउ टू परचेज। अब आपको देखना है कि आपने ये सारी चीज़ें तो सीख ली, अब मैं माल कहाँ से लूँ? माल आपने हमसे लेना है, हम मैन्युफैक्चर करते हैं वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल। मैं अगर आपको एक सैंपल दिखानी बेटे, दिखाइयो। ये देखो, जैसे हमने वॉफल टी शर्ट बनाई है, लाइव दिखा रहा हूँ। ये अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। हम नॉर्मल टी शर्ट भी बेच सकते थे बट दिस इज लाइक वन ऑफ द ग्रेट बाय। ये देख रहे हो, ये वॉक्सी फिट है। हम ऐसे ट्रेंडिंग आर्टिकल्स बनाते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई देते हैं। अगर आप हमसे काम करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9311140980 एंड आप हमसे ऐसे ट्रेंडिंग आर्टिकल्स ऑर्डर कर सकते हो और अपने ब्रांड में बनवा सकते हो। हम आपकी हेल्प करेंगे जीरो टू हीरो बनने में एंड हम स्टार्टअप्स को हाथ पकड़ के फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हम ऐसी और अच्छी वीडियोस डालते हैं जिसमें आपकी हेल्प हो पाए। आप मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि आपकी रियली हेल्प हुई, आपको रियली नॉलेज मिली, तो एक कमेंट कर जाना ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रो।